हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स गुरु चैनल। माय नेम इज़ अजीत एंड आज हम एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में जान लेते हैं। एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम का जो मतलब होता है वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और इसे हम एलसीएम को हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालने के 3 मेथड होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट मेथड है वह है कॉमन मल्टीपल मेथड। ठीक है, इसे चलो हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर हमें पूछा गया हो कि 3 and 5 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो हम कॉमन मल्टीपल द्वारा 3 and 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा सबसे पहले हम 3 के मल्टीपल निकालेंगे। अब देखिए 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, जो 3 की टेबल में आते हैं। ठीक है, वो हमारे मल्टीपल होते हैं। ठीक है, जैसे 3 के मल्टीपल हो गए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। और ये अभी आगे भी होंगे, जैसे 30 के बाद 33, 36, बट मैंने 30 तक ही लिखा है। इसी तरह 5 की मल्टीपल। ठीक है, जो 5 के टेबल में आते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड सो ऑन। एंड अब मल्टीपल तो आप समझ गए। अब हम कॉमन। ठीक है, अब कॉमन क्या होते हैं। ठीक है, अब कॉमन समझे। देखिए कोई नंबर जो 3 का, देख ऐसा नंबर जो 3 का मल्टीपल भी हो और वही नंबर हमारा 5 का मल्टीपल भी हो, वह कॉमन मल्टीपल कहलाता है। ठीक है, जो 3 का मल्टीपल में भी हो, ठीक है, और 5 के मल्टीपल में भी हो, वो हमारा कॉमन मल्टीपल कहलाता है। अब देखिए 3 के मल्टीपल में और 5 के मल्टीपल में कॉमन क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 के मल्टीपल में देखिए फर्स्ट हमारा जो मल्टीपल है वो 15 है। देख 3 के मल्टीपल 15 है और 5 के मल्टीपल में भी 15 है। ठीक है, एक तो ये कॉमन हो गया। दूसरा हमारे यहाँ पे 30 है। ठीक है, 3 के मल्टीपल में 30 भी है और 5 के मल्टीपल में भी 30 है, तो हमारा दूसरा मल्टीपल है। ठीक है, अब देखिए हमारे कॉमन मल्टीपल 15 और 30 हो गए। ठीक है, अब जो इसमें हमारा एलसीएम होगा, ठीक है, वो जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, हमें यहाँ पे क्या देखना है, इसमें हमें जो कॉमन मल्टीपल मेथड है इसमें हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को देखना है, वही हमारा एलसीएम होगा। तो अब 15 और 30 में से लोवेस्ट मल्टीपल कौन है, 15 है। ठीक है, लोवेस्ट मतलब छोटा, जो छोटा मल्टीपल होगा। ठीक है, तो हमारा जो लोवेस्ट मल्टीपल है वो है 15। ठीक है, तो इसलिए हमारा एलसीएम हो गया है 15। ठीक है, एंड अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने 4 and 6 ले लिया। ठीक है, आप 4 के मल्टीपल देख लीजिए, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40। नाउ 6 के मल्टीपल। ठीक है, 6 के मल्टीपल हो गए 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। ठीक है, अब इनमें कॉमन क्या क्या है, अब इनके कॉमन मल्टीपल को देखिए। ठीक है, 4 के, ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा 12 है। ठीक है, 4 के मल्टीपल 12 है, 6 के मल्टीपल में भी 12 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 4 के मल्टीपल में 24 आ रहा है, तो 6 के मल्टीपल में भी 24 एंड तीसरा जो कॉमन मल्टीपल है वो 36 एंड ये है। ठीक है, तो दोनों में 36। तो हमारे इस तरह कॉमन मल्टीपल क्या क्या हो गए, 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया। अब इनमें एलसीएम क्या होगा, हमारा एलसीएम इसमें जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, अब इनमें से लोवेस्ट कॉमन कौन है, 12, तो हमारा एलसीएम हो गया है 12। ठीक है, अब ये वाला मेथड तो आप समझ चुके होंगे। अब हम दूसरा मेथड समझेंगे। ठीक है, जो सेकंड मेथड है हमारा वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जिसे हम हिंदी में अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसमें जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि हमें 18 and 24 का एलसीएम निकालना है। तो इसमें हम पहले 18 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, तो 18 के प्राइम फैक्टर्स किए, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, अब इस तरह हमने 24 के प्राइम फैक्टर किए, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए 18 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गए, 2 3 3 एंड 24 के 2 2 2 एंड 3। अब देखिए अब इनमें, अब हमने इससे पहले वाले मैथड में हमने कॉमन मल्टीपल देखे थे। ठीक है, इसमें हमने अब इन जो प्राइम फैक्टर कर रखे हैं इन पे पहले हम कॉमन
प्राइम फैक्टर को ले लेंगे, ठीक है। कॉमन प्राइम फैक्टर हमारे क्या है, एक तो 2 है, ठीक है, एक हमारा यहाँ पे 3 है, ठीक, एक हमारा 2 हो गया, एक हमारा 3 हो गया, ठीक है। तो 2 और 3 को ले लिया, ठीक है। ये हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर। अब हमारे क्या क्या फैक्टर बच गए, अब हमारे 3, 2, 2 ये बच चुके हैं। तो अब ठीक है, अब हम इन सभी का प्रोडक्ट कर लेंगे, जो हमने कॉमन लिया है 2 और 3 एंड जो यहाँ बच चुके हैं इनके भी हम प्रोडक्ट कर लेंगे। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 एंड 36 2 जा 72। तो ये हमारा एलसीएम आ चुका है, ठीक है, एलसीएम, ठीक है। 72 हमारा एलसीएम हो चुका है 18 एंड 24 का। एंड अब सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ठीक है। अब देखिए 4 एंड 6 का हमें एलसीएम निकालना है, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो 4 के प्राइम फैक्टर किए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 के किए 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। एंड अब देखिए 4 के प्राइम फैक्टर 2 और 6 के 2 और 3। अब इनमें कॉमन क्या है, सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है, ठीक है। अब क्या क्या फैक्टर बच के हमारे, एक 2 बच गया, एक 3 बच गया। अब इन तीनों का प्रोडक्ट कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। आगे ना 12 हमारा एलसीएम, ये हमने 4 एंड 6 का हमने जो एलसीएम हमने इसी तरह ये वाला फर्स्ट मेथड में निकाला था, तो इसमें हमारा 12 आया था, ठीक है। एंड अब हम अब तीसरा मेथड समझिए, ठीक है। जो थर्ड मेथड है हमारा वह है कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है, कॉमन डिवीजन मेथड। तो इसमें हम, ठीक है, अब एक एग्जांपल को लेंगे, 6 12 एंड 14 का हमें एलसीएम निकालना है कॉमन डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, हम तीनों को एक साथ ले लेंगे, ठीक है, 6 12 14, ठीक है। अब इनके कर लेते हैं, इनको डिवाइड कर, सबसे पहले 2 से, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब देखिए 2 से तो 3 जाएगा नहीं, 3 ऐसे रहेगा, 2 3 जा 6, 7 को भी ऐसे उतार देंगे हम। अब 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 7 के साथ 7 1 जा 7। तो ये हो चुका है हमारे, ठीक है। अब इन सभी के हम क्या कर लेंगे, सभी के प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इन सभी का प्रोडक्ट कितना आया हमारा, 84, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। तो हमारा जो एलसीएम हो गया हुआ 84 हो गया, ठीक है। जो तीसरा मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, अगर मैं, ठीक है, तो इसमें हम जैसे मैं 6 12 14 का पूछ चुका था, तो सभी को एक साथ लेंगे और इनको सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2, ठीक है। तो 2 से ये हमने किया, तो ये इनके ये आ चुके हैं, ठीक है। तो 2 2 3 एंड 7 है। तो इन सभी का प्रोडक्ट किया, तो हमारा जो एलसीएम आया हुआ 84 आ गया है। एंड अब हम एलसीएम देखेंगे, ठीक है। एलसीएम क्या होता है हमारा, एलसीएम है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हिंदी में हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं, ठीक है। तो इसके भी 3 मेथड होते हैं निकालने के लिए। जो फर्स्ट मेथड है, जो फर्स्ट मेथड है वह हमारा कॉमन फैक्टर्स मेथड, ठीक है, हिंदी में हम उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल की तरह, अब एक एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने 15 20 एंड 25 का हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनके पहले फैक्टर्स, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स मेथड निकालते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स देख लीजिए। जैसे मैंने 15 के फैक्टर्स, तो 15 के फैक्टर्स होते हैं 1 3 5 एंड 15। मतलब यहाँ पे एक 1 से भी 15 कट जाता है, 3 से भी 15 कट जाता है, 3 5 जा 15 एंड 5 से भी कट जाता है 15, 5 3 जा 15 एंड 15 से भी कट जाता है। तो ये 15 के ये सभी फैक्टर हैं। ऐसे 20 के 1 से भी कट जाता है, 2 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 10 से भी एंड 20 से भी, ठीक है। इसी तरह हमारा 25 भी 1 से भी कट जाता है, 5 से भी, 25। अब इसमें देखिए हमारे पहले इसमें हम अपने कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हमारे, एक 1 हो गया, एक हमारा सिर्फ 5 है, ठीक है। 5 इधर भी है, इधर भी और इधर भी है 5। तो 1 एंड 5 हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इनमें हमारा एलसीएम क्या होगा,
एचसीएफ हमारा जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। तो 1 और 5 में हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो है हमारा 5, ठीक है। तो हमारा 5 यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4, 8 और 12, ठीक है। तो 4 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। 8 के 1, 2, 4 और 8। 12 के 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ठीक है। अब इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक 2 हो गया एंड एक 4 हो गया, 4 इधर भी एक ही हो गया, ठीक है। तो 1, 2 और 4 हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इनमें इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 4 है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वह 4 होगा, ठीक है। तो आप आई होप आपको फर्स्ट मेथड एचसीएफ का समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। इसमें एग्जांपल ले लिया मैंने 18, 24 और 60। तो इसमें अब देखिए 18 के पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसी तरह 24 के 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 3। इसी तरह 60 के लेंगे, 2 30 जा 2 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। तो इनके 18 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 3 3, 24 के हो गए 2 2 2 3 एंड 60 के हो गए 2 2 3 5, ठीक है। अब पहले इनमें हम कॉमन प्राइम फैक्टर ले लेंगे, ठीक है। तो अब इनमें कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन है, ठीक है। कॉमन प्राइम फैक्टर एक तो 2 हो गया एंड दूसरा हमारा 3 है, ठीक है। इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ठीक है। एक तो 2 आपको दिखाई दे रहा है एंड दूसरा हमारा 3 है, ठीक है। तो 2 और 3 हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर हैं। अब हम इनका प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट करके हमारा जो आ गया 6, तो यही हमारा एचसीएफ हो गया। अब देखिए पहले वाले मेथड और दूसरे वाले मेथड में अंतर क्या है एचसीएफ में। पहले वाले मेथड में हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स में जितने भी कॉमन फैक्टर्स आते हैं उनमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं, वही हमारा एचसीएफ होता है। एंड जो सेकंड मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पहले इसमें हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर में हम कॉमन प्राइम फैक्टर को देखते हैं और जो जितने कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे उनका हम प्रोडक्ट कर लेंगे, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एंड थर्ड जो हमारा मेथड है एचसीएफ निकाले वो है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। और यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है हमारा ये ओनली 2 टर्म्स में अप्लाई होगा, ठीक है। हम तीसरी टर्म्स नहीं लेते, जैसे 18 एंड 24 मैं यहाँ पे 18 एंड 24 एंड 36 ऐसे तीसरी टर्म्स को नहीं ले सकता, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ 2 टर्म्स का ही एचसीएफ निकाल सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इसमें क्या होता है, जैसे 18 एंड 24 को मुझे एचसीएफ निकालना है, तो इसमें मैं देख अब इसमें छोटी टर्म्स कौन है 18, तो 18 से यहाँ पे डिवाइड करूंगा 24 को, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा ये 18 1 जा 18, तो जो रिमाइंडर बचा वो 6 बचा, ठीक है। अब जो 6 बचा अब क्या करूंगा मैंने 18 से डिवाइड किया था ना, तो मैं 18 को अब इधर लिख लूंगा, ठीक है। अब मैं 6 से डिवाइड करूंगा 18 को, तो 6 3 जा 18। अब हमारा जो रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट डिवाइजर था वो क्या था हमारा 6, ठीक है। लास्ट डिवाइजर 6 मतलब जब हमने लास्ट बार जो डिवाइड किया जब 0 आ गया था हमारा, ठीक है, रिमाइंडर, तो वहीं पे हमारा ये एचसीएफ आ जाता है। जो लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। तो जब हमने 6 से डिवाइड किया तब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया था ना, तो हमारा यही 6 एचसीएफ हो जाएगा। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। 275 एंड 525, ठीक है। तो इसमें 275 से उठा है, तो इससे हम डिवाइड करेंगे 525 को, तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, ठीक है। तो यही आ गया। तो यहाँ पे जो माइनस करके हमारा जो रिमाइंडर है 250 आया, ठीक है। अब हम 250 अब यहाँ पे सबसे पहले हम 275 से किया था डिवाइड, अब 275 को हम यहाँ पे लिख लेंगे और 250 से जो हमारा रिमाइंडर बचा है इससे डिवाइड कर लेंगे, तो कितनी बार ये भी एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा है 25 बचा है। अब हम 250 को यहाँ पे लिख लेंगे और 25 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये कितनी बार जाएगा 25 10 जा 250, तो ये हमारा रिमाइंडर जो बच गया अब 0 हो गया। तो हमारा लास्ट डिवाइजर क्या था 25, तो इसमें हमारा जो एचसीएफ होगा 25 है, ठीक है। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आई हो, तो
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।